दोस्तों, डे वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी अदालत में हमारे प्रोड्यूसर जी अखिलेश यादव जी को बुला रखे हैं और आज उनसे कुछ बात करेंगे। उनके जीवन में, उनके विचारों पर जो चर्चाएं हैं वो आपकी अदालत में सुनने को मिलेगा। आप सभी लोग हमारे वीडियो पे बने रहें और देखिए हमारे सर अखिलेश यादव जी से क्या बात कर रहे हैं। आपको जब पब्लिक मीटिंग में बोलते लोग देखते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, लगता है इतना झगड़ा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल अब जीत पक्की है, आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी बात है। और फिर जो घटना हो गई, जिन परिस्थितियों से आप गुजर गए, वो वापस तो आने वाली नहीं है। जहाँ तक लोगों के समय मैं रोता हुआ जाऊं तो कौन मुझे वोट देगा? रोते हुए को अगर वोट देते हो तो मैं जाके फिर रोऊं जाकर वहाँ सबके सामने। लोग अच्छे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, अच्छाई की तरफ सोचते हैं। तो कम से कम हमें कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, हम तो नहीं अपना चेहरा लटकाना चाहते या दुखी होकर के उनके सामने जाना चाहते हैं। इतना झगड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी टेंशन, ये क्यों नहीं चेहरे पर दिखाई देती? ये अब आदत सी पड़ गई, ये समझ लो बात। और इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखने को बाकी भी नहीं है। गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन मायावती जी ये बार बार पूछ रही कि जो अपने पिता का न हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा? देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी नेता पे लगा दिए तो उस नेता को बड़ा दुख होगा। इसलिए मुझे अपनी सीमा में और जैसा मैं हूँ वैसा ही बना रहने दो मुझे। तो देखिए हमारे सर अखिलेश यादव जी से किस तरह बात कर रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान, उनके विचारों को, वो इतने तमाम लड़ाई झगड़े होते हैं फिर भी वो तटस्थ रहते हैं, कैसे? तो देखिए आगे और क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने तो जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे बड़ी साफ साफ अपील की है कि अखिलेश को वोट मत देना, क्योंकि इनके घर में झगड़ा है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, मैं ही आपका भला कर सकती हूँ। अरे, झगड़ा हमारे यहाँ है, तुम्हें क्या लेना देना? अच्छा, तुम्हें कोई समर्थन नहीं दे रहा और आप अब झगड़े पे वोट लेना चाहते हो, तो सोच लो सरकार किसकी बनने जा रही है इसका मतलब। लेकिन उन्होंने तो ऐसे काम किए, कौमी एकता दल जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था, जिसका विलय आपने नहीं होने दिया था, वो अब उनके साथ चले गए, मुख्तार अंसारी, उनका पूरा परिवार। और देखिए, आरोप लगाना आसान है, आप किसी के बारे में बुराई करना आसान है। मैंने केवल इतना कहा कि जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेस वे पे बहस हो। लोग मुझसे पूछें कि एक्सप्रेस वे से लाभ क्या होगा। मुझसे पूछें कि भाई ये शहर में जो ट्रैफिक है इसका स्थायी इंतज़ाम क्या हो सकता है, ये जो कूड़ा शहरों में है इसका स्थायी इंतज़ाम क्या हो सकता है। इसी तरह अगर गाँव का विकास, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, गाँव का सामान, किसान का सामान मंडियों तक कैसे पहुँचे, दूध का उत्पादन कैसे पहुँचे, मैं चाहता हूँ इसमें बहस करें। नहीं, वो दूसरी चीज़ पर बहस करना चाहती है। वो बहस करना चाहती हैं कि आप ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 62 लोग मारे गए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। दुख हुआ, अफसोस है कि ऐसी घटना हो गई। आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने किया? ऐसे लोग जो आज भी माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लोग उस समय कहाँ थे जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था? क्या उनके लोगों की काम करने का तरीका था? उनकी भी तो नेतृत्व था। आखिरकार वो क्या कर रहा था वहाँ पे? कल ही उन्होंने कहा कि मेरे राज में, मायावती जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, अखिलेश यादव के राज में 5 साल में 500 दंगे हुए। भाई, वो अपनी बात क्यों कहेंगे खराब बात? ये तो आंकड़े आपको वहाँ से मंगाने चाहिए कि आखिरकार किसके में दंगे कितने हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं छिपा है कि दंगे उनकी सरकार में भी हुए हैं। देखिए, कुछ आंकड़े आपके राज के मेरे पास में हैं। 2012 में 227 दंगे, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219 और 2016 के आंकड़े भी आने बाकी हैं। मैं ये कहता हूँ कि दूसरी पार्टियों की ये तुलना नहीं है कि मेरे में दंगा कम हुए, उसके में ज़्यादा दंगे हुए। ये जो घटनाएं हुई हैं उस पर कार्रवाई की। आखिरकार कौन लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? सवाल ये है सबसे बड़ा।
ये आखिरकार दंगे कराने वाले कौन हैं? आप उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? कम से कम उनके बारे में बताना चाहिए कि दंगा कराने वाले ये लोग हैं। थाने में बैठ कर के घटनाओं का जानना, गायों को रोकना और तमाम ऐसे काम करना, आखिरकार कौन लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? लेकिन आपकी सरकार थी, आपको जिम्मेदारी थी उन दंगों को हमने रोकने की। जिम्मेदारी निभाई और जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते थे, जितना रोकने के लिए कर सकते थे, वो सब कुछ किया है। देखिए, सिर्फ वो नहीं, आपकी पार्टी के लोग, पुराने नेता अंबिका चौधरी, नारद राय, ये लोग बहुजन समाज पार्टी में चले गए आजकल। ये भी कह रहे हैं कि जिन नेताओं के आपने नाम लिए, ये बहुत बड़े नेता नहीं है, पहले तो बात। और मैं तो इन नेताओं से और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई रहा बचा हो उसको भी ले जाओ आप। अगर कोई छूट गया हो गलती से, तो हम कहते हैं कि तुम उन्हें भी बुला लो। चलिए, एक बात मैं साफ साफ पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी की बड़ी ताकत ये रही कि यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है उसने हमेशा मदद की है आपकी पार्टी की, आपको मुख्यमंत्री बनाने में। आज क्या ऐसे हालात हैं कि मायावती जी की पार्टी ने 99 टिकट दिए हैं, सबसे ज़्यादा, तो फिर ये वोट बदलेंगे? 2012 में आप हर दल के मुस्लिम प्रत्याशी निकाल लीजिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी या अन्य निर्दलीय, आप पाएंगे कि 2012 में सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी थे। तो ये स्वाभाविक है, आबादी उनकी इतनी है, स्वाभाविक उन्हें टिकट मिलेगा इतना, ये तो अच्छी बात है। और जीतने वालों की संख्या किसके साथ ज़्यादा है, ये भी आपको आंकड़े निकालने चाहिए। हम समाजवादी लोग उनके बीच में काम करते हैं, उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, उस समाज को, मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक को, वो समाजवादी पार्टी काम करती है। उनकी नीयत केवल बहुजन समाज पार्टी की, अन्य दलों की है, केवल लाभ लेना, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करना। हम तो कहते हैं उन्होंने कोई काम किया हो तो बता दें हमें। हमने कम से कम उत्तर प्रदेश की जितनी लाभकारी योजनाएं थीं उसमें आबादी के हिसाब से उन्हें हक देने का काम किया है। उनकी उतने आबादी के हिसाब से 20% उनको मदद करने का काम प्रदेश की तमाम योजनाओं में किया है। लेकिन अब तो वो कह रही हैं कि अखिलेश यादव को वोट दोगे तो तुम्हारा वोट वेस्ट हो जाएगा। अब वेस्ट कैसे हो जाएगा? उन्हें पता है कि सरकार बनने जा रही है। कौन नहीं जानता सरकार बनने नहीं जा रही? कौन नहीं जानता? उत्तर प्रदेश के लोग पहले तो कहते थे कि हाँ समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी और कांग्रेस की मिलकर के आने वाले समय में 300 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। चलिए, उम्मीद और है यही कि बौखलाहट है दूसरे दलों में। आप देखिए, एक हफ्ता पहले उनके भाषण और एक हफ्ते वाले भाषण हमारे देखिए। हम लोगों को कहा जा रहा है शहजादे। अरे हम क्यों शहजादे हैं? हम तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अरे हम तो आपको कहते हैं कि आप क्या हैं, आप भी तो बताओ, अपना काम तो बताओ। कुछ काम तो गिनाने को है नहीं, तो एक शब्द निकाल लेंगे कोई, वही बोलेंगे हर भाषण में। लेकिन काम तो आपको गिनाने है ना, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। हम ये कहते हैं केंद्र में सरकार उनकी है, कम से कम बताएं अच्छे दिन वाले लोग कि उन्होंने क्या जनता के लिए किया है, क्या सुविधाएं दी है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपका मुकाबला बीएसपी से नहीं है, बीजेपी से है ज़्यादा। मैं ये कहता हूं कि समाजवादी बहुत आगे हैं, हमारा मुकाबला नहीं है इन दोनों दलों से। तो फिर किससे है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाने जा रही है। मुकाबला अपनों से तो नहीं है। अब अपनों वाला मामला खत्म हो चुका। तो दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को अखिलेश यादव जी के विचारों या उनकी भावनाओं या उनके मानसिक विचार को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।